नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन और सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या समय रहेगा और इसके क्या प्रभाव रहेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसको अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सूर्यदेव अभी तक अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे थे और अनुराधा नक्षत्र से निकल करके 2 दिसंबर 2024 को 2 दिसंबर 2024 को ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 15 दिसंबर तक ये यहीं पर रहने वाले हैं। मतलब कि 2 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का समय देश और दुनिया में क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर कर सकता है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूर्यदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में आते हैं तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के जो मालिक हैं वो मर्क्यूरी हैं और मर्क्यूरी सूर्य के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहां पर रखते हैं। इस वजह से यहां पर सूर्य का पहुंचना एक और अच्छी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिखाता है दैट इंडिकेट फॉर द वर्ल्ड की नेगेटिविटी खत्म होती है। कहते हैं कि सूर्यदेव जैसे ही ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, चीजें व्यवस्थित होना शुरू हो जाती है, चीजें पॉजिटिविटी में आना शुरू हो जाती हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न होना शुरू हो जाती है। और ये वो समय होता है जहां पे एक लीडरशिप स्किल्स बाहर निकल के आती हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं लीडरशिप स्किल की, मतलब कि कह सकते हैं कि अगर देश में या दुनिया में कोई कैओस चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इक्वेशन यहां पर चल रही है, तो उस नेगेटिव इक्वेशन को बैलेंस करने का काम करता है ये ज्येष्ठा नक्षत्र। इस वजह से देश और दुनिया में एक शांति स्थापित करने के लिए यह समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस के लिए, ग्लोबल शांति के लिए यहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई नाम हाईलाइट हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा देखिए, सूर्य जो है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर मर्क्यूरी जो है वो इस नक्षत्र के साथ इस अथॉरिटी और इस पावर के अचीवमेंट को भी यहां पर रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि कोई देश अपनी खोई हुई ख्याति को यहां पर प्राप्त कर सकता है, कोई देश अपने आप को एक लेवल और ऊपर उठा सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और सडन प्रॉफिट के भी रास्ते यहां पर खुल जाते हैं। इस वजह से ये समय जो है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा। तो यहां पर अब एक और चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्यदेव ईगो को भी रिप्रेजेंट करते हैं और बुध के साथ जब ईगो मिक्स हो जाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ईगोस्टिक में भी यहां पर कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से अगर कोई देश बहुत ज्यादा ईगो में आकर के कुछ करने का प्रयास करे, बहुत ज्यादा ओवर डोमिनेटिंग बनने का प्रयास करे, तो उसके खराब रिजल्ट भी यहां पर देखने को मिलेंगे और उन देशों के राजाओं को जरूर खराब रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। आम जनता के लिए भी मैं यही कहूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टार्टिंग के जो 4 दिन रहेंगे, 2 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, इस समय में आप सभी को अपने ईगो को बिल्कुल साइड कर देना है, क्योंकि यहां पर आपका अपने आप में ईगो रखना चीजें अच्छी ना करके चीजों को खराब करने का प्रयास ज्यादा करेगा। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना आप बैलेंस्ड रहेंगे, जितना आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को अच्छे लेवल पे इस्तेमाल करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सूर्य के नक्षत्र का पहला प्रभाव जो है वो आप अच्छे से देखते हुए नजर आएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट भी यहां पर देखने को मिलेंगे। इसको थोड़ा सा देखिए, ध्यान से समझते हैं। सूर्य और बुध दोनों ही कहां पर हैं? अभी वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में बुध देव वक्री गति से आगे बढ़ रहे हैं और सूर्य के संपर्क में आते हुए अस्त अवस्था में अपने आप को लेकर के जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सूर्य का अपने आप को भ्रमित होने से बचाना, अपने आप को मेंटेन करके रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस वजह से देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, 15 साल से लेकर के 22-23 साल तक के जो भी बच्चे रहेंगे वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे। परिवार में माता पिता को बच्चों की वजह से परेशानियां आने के चांसेस कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और या फिर आप न्यूज सुन सकते हैं कि इस एज के ग्रुप में किसी ने बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चला करके कोई बड़ा नुकसान कर दिया, या इस एज ग्रुप में कोई हाईलाइट हो जाए, तो भी इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं।
इसके अलावा ये वो समय है जहां पर मिलिट्री और पुलिस के बड़े अधिकारियों का नाम जरूर आगे आता है। इस तरह के भी योग यहां पर देखे जाते हैं। इसके बाद ये जो समय रहेगा ये एक और चीज को यहां पर इंडिकेट करता है कि आपकी अपनी एबिलिटी कितनी है, आपकी अपनी क्वालिटी कितनी है और आपका अपना नेचर कैसा है। वैसे तो ये समय जो है ये एक तरह के आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव नेचर को लेकर के चलता है, मतलब कि खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखने का प्रयास करो। इस वजह से जब यहां पर हम सेफ होने की बात ज्यादा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में कोई बड़ा संकट आने के चांसेस जो है वो नहीं बनेंगे, क्योंकि हर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेगा। इस तरह की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। यहां पर आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपकी इम्यूनिटी पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और इस वजह से जब आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप अपने आप में और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। इस वजह से 6 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर 10 दिसंबर का जो समय रहेगा ये आपकी बीमारियों की रिकवरी का समय रहेगा, आपकी परेशानियों के दूर होने का समय रहेगा और देश और दुनिया में भी चीजें बेहतर होने का समय रहेगा। इस वजह से इस समय का पूरा फायदा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो अगला जो समय बनता है ये एक तरह की ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। ऑनेस्टी आप किसके प्रति कितनी रखते हैं इसके ऊपर अगला समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इस वजह से आपकी एथिकल वैल्यूज कितनी ज्यादा है, आप किसी चीज को कितने अच्छे लेवल पे देखते हैं और दूसरों को कितने अच्छे लेवल पे दिखाते हैं, वो यहां पर काफी ज्यादा देखा जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कह दे तो आईना दिखता है सूर्य के इस नक्षत्र के तीसरे चरण में। इस वजह से अगर आपने अपने पार्टनर से किसी भी तरह का कोई झूठ बोला है तो वो झूठ पकड़ाने के चांसेस यहां पर काफी ज्यादा बनते हैं, या आप अगर खुद से ही जाकर के स्वीकार कर लें कि आपने ये किया है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वजह से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। इस समय में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस तरह की चीजें होती है जहां पर आप अपने आप को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाते हैं। आप अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं और अपनी खामियों पर काम करना शुरू करते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो ये जो समय रहता है ये दो देशों के बीच में संबंध को स्थापित करता है, संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। ये समय दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत करता है, दो पार्टियों के बीच में मतभेद को खत्म करता है और यहीं पर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष एक मत पर सम्मत हो जाएं और आगे बढ़ जाएं किसी चीज को लेकर के, ये भी यहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिव लेवल पे दिखाई देता है। इस वजह से ये समय रहता है आपकी डिजायर्स को पूरा करने का, आपकी डिजायरेबल चीजों पर अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने कल्चर को लेकर के कुछ अच्छा करने का, अपने आप को आध्यात्मिकता में और ज्यादा मजबूत करने का, कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेने का समय ये काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। इस वजह से इस समय का पूरा फायदा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अमीरी और गरीबी के भेदभाव को दूर करने के लिए यह समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने आप को कितना बड़ा महसूस करते हैं, मतलब कि कितना रिच महसूस करते हैं। अब यहां पे बड़े और रिच से मेरा मतलब ये नहीं कि आप पैसों से इसको तोलें, आप अपनी वैल्यूज के साथ इसको कंपेयर करिएगा कि आप अपने वैल्यूज को कितना फॉलो करते हैं, वैल्यूज में कितने अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इस समय में पैसे का थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकता है, तो वहां पर कंट्रोल रखने की जरूरत काफी ज्यादा है। इस समय के दौरान में आप सभी को अपने खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आप सभी को बहुत ज्यादा एक तो ओवर एक्सपेंसिव ना हो और ओवर ईटिंग करके अपने आने वाले समय को परेशान ना करें, क्योंकि यह समय रिकवरी का है, पॉजिटिविटी का है। तो अपने पैर पे कोई भी इस तरह की कुल्हाड़ी ना मारे जिससे कि आपका नुकसान हो। इसके बाद अंतिम चरण जो आता है 11-12 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक के बीच का जो अंतिम चरण है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने वाला समय है। इस समय में किसी भी तरह की गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। किसी भी तरह की रिश्वत लेने वाला काम इस समय में मत करिएगा। इस समय में आप सभी को अपने सेहत का और खासकर अपने लोअर बॉडी पार्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय में देखा जाता है अक्सर कि लाइफ में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं,
पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा होते हैं, डिबेट्स काफी ज्यादा होती है और आर्ग्यूमेंट की वजह से आप सभी को परेशान होना ही पड़ता है। फर्स्ट फेज में जो अथॉरिटी, जो लीडरशिप वहां पर आ रही थी, वो ही अथॉरिटी यहां पर थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की जरूरत है, अपने आप को लोअर ग्राउंड पे लेकर के, डाउन टू अर्थ लेकर के चलने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो यहां पर आपको नुकसान होगा ही होगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। सो द एंड फेस ऑफ दिस नक्षत्र आपको बहुत बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। जितना यहां पर संभल कर चलेंगे उतना ही यहां पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपने काम पर जितना फोकस करेंगे उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे, बट अपने काम से हट करके अलग चीजों में, गलत चीजों में अगर इन्वॉल्व हो गए तो बहुत बहुत ज्यादा परेशानियां यहां पर देखने को मिलेगी। इस वजह से आप सभी को यहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा करने की जरूरत है, अच्छी चीजों में इन्वॉल्व होना, अच्छे लोगों के बीच में रहना और अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड लेकर के चलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र की एक और खासियत होती है कि ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो आपके मन के साथ कनेक्ट करता है। अब जब कोई नक्षत्र आपके मन के साथ कनेक्ट कर जाए तो वहां पर आपके मन में क्या चल रहा है उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा काम करता है। इसको मैं अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं, सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। वहीं पर जब सूर्य आत्मा का कारक है और ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका मन इन्वॉल्व हो जाए तो आत्मा और मन हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करती है। नहीं बढ़ोगे तो आप उदास हो जाओगे और बढ़ोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे। तो वहीं पर अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही काम आपको करना है। उस मुश्किल समय में, उस सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव बना करके ही चलना है, क्योंकि आगे तो बढ़ना है, बट आगे बढ़ते समय अपने आपको लूज नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। समय आपके साथ खेलने का प्रयास करेगा और आपको अपने आप को बचाना है ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। देश और दुनिया की अगर बात करें तो ये जो समय रहेगा ये वेस्ट डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। पश्चिम दिशा में डेफिनेटली कोई बड़ी घटना घट सकती है जो कि थोड़ा सा बड़ा मुद्दा बन सकती है। और ये समय क्योंकि मति भ्रम का भी चल रहा है, यहां पर रेट्रोगेट मर्क्यूरी भी यहां पर आगे बढ़ रहा है, इस वजह से अगर किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी से लेकर के कोई घटना घटती है तो उसका एक खराब इक्वेशन हमें जरूर देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं। बच्चों के साथ भी अगर कोई घटना घटती है तो उसका भी एक खराब इक्वेशन हमें जरूर देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सभी के लिए ये समय आराम आराम से निकल जाए, किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और ये समय जो है सूर्य के नक्षत्र का, ये आने वाले 15 दिन देश और दुनिया में भी प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए और खासकर जो माहौल नेगेटिव चल रहा है वो माहौल आपका बैलेंस होते हुए नजर आए। इसके अलावा आप सभी की कुंडली के हिसाब से इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। वैसे विशेष राशियों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 3 राशियां, पहली मिथुन राशि, दूसरी वृश्चिक राशि और तीसरी मकर राशि आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए, आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें यहां पर आप जरूर देख सकते हैं। बाकी सभी राशियों के लिए न्यूट्रल रहेगा और मेहनत के बाद ही आप सभी को अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी जानकारी को समझ चुके हैं और इसी के अकॉर्डिंग आने वाले 15 दिनों का प्लान आप जरूर बना लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।